आज की सुर्खियों पर। विगत 19 फरवरी को धाकेडी में हुए गोलीकांड के 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50,000 मूल्य के 30 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा। चकुलिया के जोड़सा गांव में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों द्वारा की गई पिटाई से 2 युवकों की हुई मौत। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के धाकेडी इलाके में 19 फरवरी को शिवम घोष को गोली मारी गई थी। गोली लगने के बाद शिवम घोष को इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने शनिवार को घटना का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 पिस्टल, 7 कारतूस, 1 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में ज्योति विभर, विशाल विभर, शोएब अख्तर उर्फ शिबू, सोमेश राव उर्फ एल सोमेश, आसिफ, परवेज खान उर्फ कैश खान और सोनू झा उर्फ विकास कुमार झा शामिल हैं। इन सभी आरोपियों को कदमा, शास्त्री नगर और टेल्को इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कोलकाता में भी छापेमारी की और वहां से इन बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। जांच में यह सामने आया कि शिवम घोष का आरोपियों से पहले जेल में विवाद हुआ था। शिवम ने इन बदमाशों के बारे में टिप्पणी की थी, जिससे उनकी दुश्मनी बढ़ी और अंततः यह गोलीकांड हुआ। धाकेडी में 19 फरवरी 2025 को करीब दिन में 1 बजे एक फायरिंग की घटना पर अंजाम दिया गया था, जिसमें एक युवक थे शिवम घोष, जो 22 वर्ष के थे, पिता मुन्ना घोष, धाकेडी के ही रहने वाले थे। इनको कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर भाग दिया गया था। अभी ये करेंटली टीएमएच में भर्ती है, इलाज में। इसमें हमने एक मामला दर्ज किया बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 3225। इसमें एसएसपी सर के डायरेक्शन के अंडर हमारी टीम बनी, जिसको लीड डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर कर रहे थे। उसमें उमेश ठाकुर जो हमारे बिष्टुपुर थाना प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसमें हमने टोटल काफ़ी सारे इसमें टीम्स बनाए। कोलकाता में हमने रेड्स किए, हमने जमशेदपुर में काफ़ी विभिन्न स्थानों पे रेड किए। एंड विद इन 3 डेज हमने इसमें 7 अरेस्टिंग्स की है, जिसमें से एक का नाम है मनोज वीबर, 29 साल के व्यक्ति, कदमा का रहने वाला। विशाल वीबर उसका भाई, कदमा। शोएब अख्तर उर्फ शिबू, ये भी कदमा का रहने वाला है। सोमेश, जिसको सोमी बोलते हैं ये लोग, ये भी कदमा का रहने वाला है। मोहम्मद आसिफ, कदमा का रहने वाला है। परवेज खान, कदमा। और सोनू झा, टेल्को का रहने वाला है। इसमें आपको बता दें कि घटना इसीलिए हुई थी क्योंकि जिन पे गोली चलाई गई थी, उनका पिछले 6-7 सालों से, ये प्राइमरली जो इसमें 3 लोग हैं, वीभर जो 2 भाई हैं और शिबू, आसिफ, बाकी सबसे इनफैक्ट इसका किसी चीज़ को लेकर अनबन होता था, किसी चीज़ को लेकर पारिवारिक पे टिप्पणी करता था। और एक बार जेल में भी इनकी लड़ाई हुई थी। तो इसी चीज़ का गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने काफ़ी प्री प्लान करके वेपन पहले परचेज किया और उसके बाद इन 6 ने उस घटना को अंजाम दिया। इन 7 के ऊपर कुल हमारे पास 16 मामले हैं, 16 मामले रजिस्टर्ड हैं। जो हमने सामान बरामद किया उसमें 3 7.65 सेमी ऑटोमेटेड पिस्टल है। ये जो 3 में से 2 को घटना में यूज़ भी किया गया है। इसके अलावा जो बाइक और स्कूटी को घटना में यूज़ किया गया था, जिससे जो 6 लोग भागे थे, उसको भी हमने जब्त कर दिया गया है। और 2 आईफोन और 2 और मोबाइल को भी हमने जब्त किया है। पुलिस को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 6 स्टेशन गदरा मैदान के पास ब्राउन शुगर की बिक्री की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी सिंहभूम को प्राप्त सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में मानगो पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें जवाहर नगर रोड नंबर 6 स्थित ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे 3 लड़के सीताराम डेरा के रहने वाले रॉकी मुखी एवं आकाश मुखी तथा जुगसलाई निवासी मोहम्मद सरफराज को 30 पुड़िया ब्राउन शुगर, मोबाइल एवं नगद पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार तीनों ही व्यक्ति ब्राउन शुगर बेचने, आर्म्स एक्ट एवं मारपीट के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। मोहम्मद सरफराज दिसंबर 2024 में और रॉकी मुखी नवंबर 2024 में जेल से छूटकर बाहर आए हैं। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत एनडीपीएस संबंधित सामानों की खरीद बिक्री की जा रही है। उसी सूचना के सत्यापन के क्रम में सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक गठन किया गया दल का, जिसने की त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। उनके पास से हम लोगों को लगभग 50,000 रुपए की ब्राउन शुगर, कुछ कैश और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। इसमें जो तीनों व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इन तीनों का ही आपराधिक इतिहास रहा है। 3 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति एनडीपीएस के कांडों में पहले भी जेल जा चुके हैं। एक व्यक्ति मारपीट, आर्म्स एक्ट एवं एनडीपीएस इन मामलों में जेल गया है
और इस प्रकार की कार्रवाई से हमको लगता है कि आगे आने वाले कुछ समय के लिए हम लोग जो है इस नशे के कारोबार पे रोकथाम लगाने में कामयाब होंगे और इसके लिए मानगो थाना प्रभारी की और उनकी टीम की प्रशंसा करनी चाहिए। चाकुलिया थाना अंतर्गत जोरसा गांव में बीती रात बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों द्वारा की गई पिटाई से 2 युवकों की मौत हो गई है। इस घटना से कई वर्ष पूर्व हुए मॉब लिंचिंग घटना की यादें ताजा हो गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोरसा गांव में कई दिनों से बकरी चोरी की घटना घटित हो रही थी, जिसे लेकर ग्रामीण नजर बनाए हुए थे। इस बीच कल आधी रात्रि 2 युवक गांव में प्रवेश किए, जिनकी गतिविधि गांव वालों को संदिग्ध लगी और दोनों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने बकरी चोरी करने के आरोप लगाकर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल भोलानाथ को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं पूरी घटनाक्रम की जांच करते हुए पुलिस दोषियों की पहचान में जुट गई है। नाम भी तो जानकारी है। क्या नाम इनका? नाम भी तो यहाँ आके तो पता चला कि भोलानाथ महतो है। अच्छा, कहाँ से लेकर के, किस गांव से लेकर के आए? चाकुलिया जोरसा से लेकर आए। जोरसा से लेकर के। क्या हुआ था जोरसा में कल? ठीक है, बताइए, जो जानकारी हुई बताइए। बकरी के बारे में कुछ झमेला हुआ। खुल के बोलिए, क्या हुआ था? बकरी के बारे में कुछ झमेला हुआ था। अच्छा, फिर उसी के अंदर अपने गिरा कि मारपीट किया, तो हमको क्लियर नहीं पता। कितना लोग था? लोग 2 जन था। आज भी ईमानदारी जिंदा है। इसका उदाहरण एक टेम्पो ड्राइवर नंद किशोर ने दिया, जो बागुनगर रोड नंबर 5 का रहने वाला है। 17 जनवरी को गोविंदपुर जाने के क्रम में मानगो बस स्टैंड पर सीआरपीएफ अमित कुमार सिंह के माता पिता उतरे और मानगो से गोविंदपुर जाने के रास्ते में उनका बैग ऑटो के सीट से नीचे गिर गया और वह भूलकर चले गए। 18 जनवरी को अमित कुमार सिंह ने सीताराम डेरा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें बैग गुम होने की बात की थी। बैग में एक मोबाइल और सोने के गहने और नगद रुपए थे। जब मानगो से गोविंदपुर चलने वाले टेम्पो ड्राइवर को कोई संपर्क नहीं मिला तो बैग को सुरक्षित अपने पास रखे हुए थे। मोबाइल पर जब पुलिस का फोन आया तब उन्होंने बताया कि बैग मेरे पास सुरक्षित है और हम ऐसे व्यक्ति को खोज रहे थे। उन्होंने बैग सही व्यक्ति के हाथ में थाना में वापस कर दिया, जिसमें लगभग 2.5 लाख रुपए के गहने और लगभग 30,000 नगद राशि थी। सीआरपीएफ के जवान अमित कुमार सिंह ने पुलिस प्रशासन और टेम्पो चालक को हृदय से धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि मेरा पूरा सामान मिल गया है। 17 जनवरी 25 की घटना है। सीआरपीएफ के जवान हैं अमित कुमार सिंह, सुंदरनगर में, और उनका फैमिली, उनके फादर मदर और परिवार के अन्य लोग आ रहे थे बनारस से। उनको जाना था, गोविंदपुर जाना था, मामा घर है ना। वो जब मानगो बस स्टैंड पर उतरे हैं, वहाँ टेम्पो पकड़े हैं और उसके बाद जब अपना डेस्टिनेशन पर उतरे हैं गोविंदपुर में, देखे बैग नहीं है। बैग में उनका मोबाइल भी था, सोना चांदी का जेवर भी था, वो दिखे नहीं है। उसके खोजबीन शुरू की, मिला नहीं, तो फिर हमारे यहाँ मतलब कंप्लेन की मेरा खो गया है। फिर हम लोग तहकीकात किए तो एक ड्राइवर का हमको मिला पता। वो ड्राइवर से पूछे, उसके बाद तो ड्राइवर नंद किशोर नाम है उनका, उन्होंने बताया कि हाँ हमारे पास है, एक बैग है इस टाइप का है। फिर देखे तो उसमें सारा सामान एज इट इज रखा हुआ था। उन्होंने सहज स्वीकार किया कि हाँ सर ये गिरा हुआ पाया था हनुमान मंदिर भालू सर पास। तो उन्होंने वो चीज़ हमारे यहाँ सुपुर्द किया है, जिसको क्या सीआरपीएफ के जवान को बुलाकर उनको सुपुर्द किया गया है और ड्राइवर ने बहुत अच्छा काम किया है और सीआरपीएफ वाले काफ़ी खुश हैं। घटना हुई थी सर कि ऐसा हमारे मामा यहाँ रहते हैं गोविंदपुर में, तो मम्मी और पापा भाई लोग हमारे बनारस से आ रहे थे और एक इंगेजमेंट था, उसमें आने के लिए निमंत्रण था। तो मानगो उतरने के बाद ऑटो में बैठे, ऑटो से उतरने के बाद उनका पर्स कंधे पर रखी थी, शायद कहीं गिर गया रास्ते में। इसके बाद मैंने सीताराम डेरा थाने में आवेदन दिया था 18 जनवरी को। 18 जनवरी को देने के बाद वहाँ थाने से हमको कॉल आया कि ट्रेस कर लिया गया है मोबाइल और आपका सामान मिल गया है। तो काफ़ी खुशी हुई हमें। सीताराम डेरा थाना से काफ़ी उम्मीदें थी, सफल हुआ। झारखंड पुलिस एसोसिएशन महासंघ का चुनाव 28 फरवरी को है। इधर इस चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में आज राजधानी रांची से टीम जमशेदपुर पहुंची।
जहां अध्यक्ष पद के दावेदार राहुल कुमार मुर्मू और उपाध्यक्ष पद के दावेदार रोहित कुमार रजक के समर्थन में लोग वोट मांगते नजर आए। शहर पहुंची पुलिस के अधिकारियों से अपना समर्थन मांगा। हालांकि लोगों ने दावा किया है कि अध्यक्ष पद पर राहुल कुमार मुर्मू, उपाध्यक्ष पद पर रोहित कुमार रजक सहित उनकी पूरी टीम विजयी होगी। चुनाव प्रचार काफी जोरों शोरों से चल रहा है। विपक्ष भी अपनी पूरी ताकत लगा चुका है। वैसे इन लोगों का मानना है कि पुलिस के उत्थान और उनके परिवार के विकास के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अपर निरीक्षक राहुल कुमार मुर्मू, वर्तमान में प्रांतीय अध्यक्ष पर उम्मीदवार हूँ। मैं अपनी टीम के साथ उल्हान की धरती जमशेदपुर में आया हूँ। मैं अपनी टीम के साथ आया हूँ। मेरी टीम है उपाध्यक्ष पद पर पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार रजक जी, अशोक कुमार तिवारी जी उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। ये हमारे महामंत्री पद के उम्मीदवार हैं संजीव कुमार जी। संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार हैं संतोष कुमार महतो जी, और एक संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार हमारे राकेश कुमार पांडे जी। मंटू कुमार जी संगठन सचिव पद के उम्मीदवार हैं। हम लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार के क्रम में आए हुए हैं, अपने पुलिस ऑफिसर से बात करने, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, और हम उनकी समस्याओं के लिए मुखर होने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। पुलिस परिवार की भावनाएं हमारे साथ है। उनके मुद्दों के लेकर हम लड़ रहे हैं और आगे लड़ेंगे। पहले भी हम चाईबासा के अध्यक्ष रह चुके हैं। विजुअल मिथ की ओर से लौह नगरी में पहली बार आयोजित रेडिएंट झारखंड प्रदर्शनी के दूसरे दिन शुक्रवार को कोल्हान के अलग अलग क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग प्रदर्शनी देखने पहुंचे, जिसमें ज्यादातर युवा शामिल रहे। दूसरे दिन कोल्हान के अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं से आए विद्यार्थियों ने वहां लगाए गए एक एक स्टॉल का दौरा किया तथा ज्ञानवर्धक, करियर एवं प्लेसमेंट से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की। प्रदर्शनी में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के 30 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लोग जाकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक स्टॉल पर एक्सपर्ट्स उन्हें विभाग की गतिविधियों की जानकारी साझा कर रहे हैं। इस दौरान विभाग से जुड़ी जानकारी के लिए लोगों को निःशुल्क पैम्पलेट्स, लिफलेट्स एवं कॉफी टेबल बुक भी दिए जा रहे हैं। प्रदर्शनी में छात्रों की ज्यादा भीड़ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के स्टॉल, CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के स्टॉल, भारतीय रिजर्व बैंक के स्टॉल, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के स्टॉल पर देखी गई। GSI के स्टॉल पर झारखंड के अलग अलग हिस्सों में मिलने वाले मिनरल्स प्रदर्शित किए गए हैं। युवाओं की विशेष जिज्ञासा लाखों वर्ष पहले के डायनासोर के अंडे और 5 लाख वर्ष पुराने मानव जाति के मस्तिष्क के अवशेष की जानकारी प्राप्त करने में रही। इसी तरह CSIR NML के स्टॉल पर अनुसंधान से जुड़ी जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में आए अधिकांश युवाओं ने आधार के स्टॉल पर जाकर अपना बायोमेट्रिक अपडेट्स कराया। नमस्कार, मेरा नाम अमित पॉल है। मैं विजुअल मिथ संस्था की डायरेक्टर हूँ। ये 3 दिन की प्रदर्शनी थी जिसका आज समापन समारोह है, दैट इज़ क्लोजिंग सेरेमनी। इसका नाम रेडिएंट झारखंड है, जो कि 20, 21, 22 फरवरी को रमादा होटल जमशेदपुर में लगी थी, अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद्युत वरण महातो जी। इसका उद्घाटन हमारे ऑनरेबल MP साहब ने करा था, उन्हीं का गाइडेंस था, उन्हीं के विजन को हम यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ पे 30 से 40 डिपार्टमेंट्स आए हैं और 3 दिन में 10-15 हज़ार से बच्चा डेली यहाँ पर आ रहा है और हर डिपार्टमेंट से जानकारी ले रहा है। सारे कॉलेजेस आए हैं यहाँ पर जमशेदपुर के। मैं आपको डिपार्टमेंट्स बताऊँगी, जैसे कि GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वी हैव CSIR Ministry of Science and Technology from Dhanbad and Jamshedpur. We have ICMR Indian Council of Medical Research, Ministry of Health. We have CCL Central Coalfields, GFCCIL Ministry of Railways, KVIC Ministry of MSME, Ministry of Jal Shakti Central Water Commission, TriFed, NSTFDC Ministry of Tribal Affairs। बहुत ही सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स आए और यहाँ पे रूबरू हर एक इंसान को, जो भी यहाँ विजिट करा, हर एक बंदा जो विजिट करा, छोटे से बड़ा, सबको अपने डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वो कैसे लाभदायक है आम जनता के लिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।